नमस्कार साथियों। आज क्लास 10th का मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। पहले इस वीडियो में आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ सवाल, 2 सवाल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का सवाल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को एक और भाषा में हम लोग कहने को कह सकते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कह सकते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी, यानी किसी चीज की होने की संभावना, और इसको हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। चैप्टर में केवल 2 ही वर्ड हमें समझना और एक फॉर्मूला समझना, उसके बाद चैप्टर बन जाएगा। कैसे बनेगा चैप्टर? एक वर्ड हमें यह समझना है कि इवेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में घटना कह सकते हैं। एक वर्ड हमें यह समझना है कि आउटकम्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम परिणाम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी में जो भी काम करेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे कि ये घटना है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिक्का उछाला गया, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो कॉइन का टॉस होना या सिक्का का उछाला जाना क्या है? एक तरह का घटना है। जैसे अगर यहाँ पे इवेंट में हम लिखे अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला गया, तो सवाल है कि अगर एक सिक्का उछाला गया तो क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो 2 चीज आने की पॉसिबिलिटी है, तो दो चीज आए, यही 2 चीज क्या हो जाएगा? आउटकम्स हो जाएगा। मतलब जो काम हुआ वो इवेंट है, और जो उस काम के बदले मुझे मिला वो क्या है? मेरा आउटकम्स है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि एक डाइस फेंका गया, एक पासा फेंका गया, तो पासा फेंकना एक इवेंट है, और पासा में 1 से 6 तक जो नंबर आएगा वो क्या है? आउटकम्स है। तो टोटल कितना आउटकम्स हो सकता है उसमें? तो टोटल 6 आउटकम्स हो सकता है। तो पहला मतलब हम लोग सीखे इवेंट का मतलब क्या होता है। दूसरा वर्ड हम लोग सीखे आउटकम्स का मतलब क्या हो सकता है। हमारे बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज का निकालना है, यानी किसी घटना के होने की संभावना निकालनी है, तो हमें 2 चीजों की जरूरत है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अभी हम लोग सवाल करेंगे, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। उससे पहले एक मतलब समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग बहुत सी शॉर्ट चीजों को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीई, ई फॉर इवेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है पीई, अगर लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता। मतलब अगर हम कहें कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला गया, तो हमसे सवाल पूछा कि बताओ यार हेड आने की क्या संभावना है, या हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में से दिखाएंगे, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, अब ब्रैकेट में लिखे एच यानी हेड, यहाँ उसका मतलब लिखे हैं। पी एच का मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रायिकता। तो बार बार इतना लंबा वर्ड मतलब वाक्य का यूज ना करके हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पी और टी लिखे, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यानी टेल आने की प्रायिकता। हमसे सवाल आया कि एक सिक्का उछाला गया है, तो बताओ कि सिक्का उछालने के बाद हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है। आप सोच के बताओ कि अगर हम सिक्का उछालें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं सिक्के को उछाले जाने पर? तो 1 और 2। तो नीचे में क्या लिखेंगे? 2। मुझे क्या चाहिए? हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब मेरे फेवर में क्या है, मुझे क्या चाहिए? तो हेड चाहिए, और हेड है कितना? तो 1 है। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1। यानी एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की पॉसिबिलिटी है 1/2, यानी हाफ पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से अगर कहूं कि यार टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/2, क्योंकि आउटकम्स 2 है और टेल कितना है? 1 है। अच्छा, एक बहुत बेसिक सा बात, अगर सवाल में आया कि यार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, हेड नहीं आने की क्या प्रायिकता है? अच्छा, हेड नहीं आने की क्या प्रायिकता है, क्या मतलब? टेल आना चाहिए। हेड नहीं आएगा, इसका मतलब टेल ही तो आएगा। या फिर जैसे सिक्का उछाले, और सिक्का उछालने में टोटल कितना आउटकम्स मिला? 2। हेड नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा? टेल आएगा, और टेल कितना है? 1 है। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से एक और सवाल यहाँ पे लिखा गया है। सवाल क्या है? एक डाइस है, पासा है, उसे फेंका गया है, तो हमें पॉसिबिलिटी बतानी है यार पासे में 5 आने की क्या संभावना है, एक इवन नंबर आने की क्या संभावना है, एक ऑड नंबर आने की क्या संभावना है। अच्छा, अगर पासा हम लोग फेंकेंगे
क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। या तो वो नंबर होगा 1, या होगा 2, 3, 4, 5 और 6। पासे में यही 6 नंबर तो होगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो अगर हम पासा फेंके और हम सवाल कह रहे हैं कि यार 5 आने की क्या संभावना है, तो टोटल कितना आउटकम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम्स है। और 6 में से 5 कितना बार आया है? तो केवल 1 बार आया है। ऐसा नहीं कि 5 लिखा हुआ तो यहाँ पे 5 लिख देना, 5 का यूज नहीं करना है। 5 कितनी बार आया है? तो 5 एक ही बार आया है। तो अगर एक पासा फेंके तो 5 आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो 1/6 पॉसिबिलिटी है। एक इवन नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितना है? तो टोटल तो 6 है। अब इवन नंबर गिनेगा कितना है, मेरे फेवर में कितना है? तो 1, 2 और 3, यानी 3/6। काटना चाहे तो इसे हम लोग काट सकते हैं, कितना हो जाएगा? 1/2। ऑड नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो टोटल आउटकम्स कितना है? टोटल आउटकम्स है 6, उसमें से ऑड कितना है? 1, 2, 3, 3/6 यानी 1/2। तो पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी के सवाल इतना ही आसान तरीके से बनेंगे। केवल हमें इवेंट का मतलब समझना है, आउटकम्स का मतलब समझना है। ये फॉर्मूला तो बड़ा बेसिक सा था, और ये शॉर्ट टर्म्स का मतलब समझना है। और 2 सवाल हमने करके भी देखा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहे, नोट में करके इसको जरूर लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और आगे तो काम आना ही है। जैसे अगर हम कहें कि यार PH, यानी हम लोग यहाँ नोट में करके बहुत जरूरी बात समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, ऐसा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आया था? 1/2 आया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड क्या आया था? 1/2 आया था। अगर दोनों को हम ऐड करें, यानी 1/2 और 1/2 को हम ऐड करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। हाफ और हाफ यानी आधा और आधा एक ही तो होता है। इसका मतलब हमें एक बहुत खूबसूरत बात समझ आया कि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी घटना के नहीं होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को जब हम जोड़ेंगे तो उसका सम कितना निकल के आएगा? तो 1 निकल के आएगा। ये बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मूला, और इससे कुछ सवाल बेहद आसान तरह से हमारे हल हो जाएंगे। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक और चीज, जैसे जो प्रोबेबिलिटी होता है जी, या फिर जो कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी होता है, उसको हम लोग 2 तरह से दिखाते हैं। एक तो नंबर्स में दिखाते हैं, नंबर्स के टर्म्स में दिखाते हैं, और एक दिखाते हैं हम लोग परसेंटेज में, परसेंटेज के टर्म्स में दिखाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं यार कि एक सिक्का है और उस सिक्के के दोनों तरफ मैंने हेड लिख दिया है और सिक्का को उछाला गया, तो बताओ टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है? टेल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि टेल लिखा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब उस घटना के घटने की प्रायिकता 0% है। यानी कोई इम्पॉसिबल इवेंट अगर रहे, इम्पॉसिबल घटना रहे, तो इसका पॉसिबिलिटी परसेंटेज के टर्म्स में क्या होता है? तो 0 होता है। और अगर हम उसी सिक्का में कहें जिसमें दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है कि बताओ हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो श्योर शॉट हेड ही आएगा, 100% पॉसिबिलिटी है। यानी किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी 0% से 100% के बीच में रहेगी। या तो वो 0% होगी, या तो वो 100% होगा, नहीं तो 0 से 100% के बीच में होगा। 2%, 3%, 33%, 2.5%, सब इसके बीच में ही रहेगा। नंबर्स के टर्म में देखें तो, नंबर्स के टर्म में अगर देखें तो किसी इम्पॉसिबल इवेंट के पॉसिबिलिटी को हम लोग 0 से दिखाएंगे, और जो श्योर इवेंट है उसको हम लोग दिखाएंगे 1 से। कैसे? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक सिक्का मैंने लिया और उसमें दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है? तो हेड लिखा हुआ है, और सिक्का को उछाला, तो बताओ कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो हेड तो आएगा ही, श्योर है हेड आना ही है, क्योंकि दोनों तरफ हेड है। तो बताओ टोटल आउटकम्स कितना है? 2 है। और हेड कितना है? मेरे फेवर में कितना है? 2 ही तो है। काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी किसी श्योर घटना की पॉसिबिलिटी नंबर्स के टर्म में क्या होगी? 1 होगी, और परसेंटेज के टर्म्स में क्या होगी? 100 होगी। उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि यार टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो टोटल आउटकम्स कितना है? 2, और टेल है कितना यहाँ पे? 0, और ऐसे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी किसी इम्पॉसिबल इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या होगी? नंबर्स के टर्म्स में 0 होगी, और परसेंटेज के टर्म्स में क्या होगी? 0% होगी। यानी या किसी की पॉसिबिलिटी या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या 0 के 1 के बीच में होगी। 0 से कम कोई नंबर यानी नेगेटिव वाला नंबर किसी चीज का पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। 1 से आगे का नंबर किसी चीज का पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। अगर 0 और 0%
में किसी का पॉसिबिलिटी बता रहे, इसका मतलब वो कैसा पॉसिबिलिटी है, वो इम्पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबल का मतलब वो होगा ही नहीं, असंभव है वो। और अगर 1 या फिर 100% के टर्म में दिखा रहे, इसका मतलब वो श्योर है, वो होगा, 100% चांस है इसका होने का। अब तक हमने प्रोबेबिलिटी का मतलब समझा, यानी संभावना का मतलब समझा, उससे रिलेटेड 2 सवाल किए। अब आगे की सवाल भी हो सके इसलिए कुछ बातों को हमको ध्यान से समझना होगा। जैसे प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, यानी ताश के पत्तों से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उसके विषय में पहले हम लोग सीख लेंगे। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। प्लेइंग कार्ड्स 2 कलर में आते हैं, 2 कलर में आते हैं, और एक कलर होता है रेड कलर का और एक कलर होता है ब्लैक कलर का। टोटल 52 में 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, और सभी कार्ड्स पे अलग अलग फिगर छपा हुआ होता है। कुछ फिगर में हार्ट छपा हुआ मिलेगा, कुछ फिगर में डायमंड छपा हुआ मिलेगा, कुछ फिगर्स में इस शेप का, मतलब इस टाइप का कोई शेप छपा हुआ रहेगा जो पत्ता टाइप दिखता है, इसको क्लब कहते हैं। और कुछ फिगर में पान के पत्ता जैसा कोई शेप छपा हुआ मिलेगा, इसको स्पेड कहते हैं, हिंदी में हुकुम बोलेंगे, इसको हिंदी में चिड़ी कहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जैसे एक ये पत्ता है, इसमें हार्ट छपा हुआ है, इसमें ये वाला डायग्राम छपा हुआ है, इसमें डायमंड छपा हुआ है, और इसमें स्पेड छपा हुआ है, और ये अलग अलग कलर्स में है। अगर ध्यान दोगे तो देखोगे कि 26 जो रेड कार्ड है उसमें 2 तरह का डायग्राम होगा। एक 13 कार्ड्स में हार्ट छपा होगा और 13 कार्ड्स में डायमंड छपा होगा, कुछ इस तरह से। और जो 26 ब्लैक कार्ड है उसमें से 13 में ये छपा हुआ होगा, 13 में ये छपा हुआ होगा। और ध्यान से देखो तो नंबर भी लिख सकते हैं हम लोग, 13 में ये छपा हुआ होगा, 13 में ये छपा हुआ होगा। अच्छा, हर एक कार्ड पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा। वो नंबर्स क्या होंगे? ए लिखा होगा, फिर 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखा होगा, उसके बाद जैक, किंग, क्वीन यानी जे, के और क्यू लिखा होगा। ये हर एक कार्ड का बात है। इस 13 कार्ड्स में भी ये नंबर मिलेगा, यहाँ अगर काउंट करोगे तो 13 आएगा। डायमंड वाले फिगर में भी यही नंबर लिखा हुआ मिलेगा, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J K Q। क्लब में भी यही मिलेगा, स्पेड में भी यही मिलेगा। देखो, ए वाले कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ए वाले कार्ड को हम लोग बोलते हैं एस कार्ड। इसमें भी एस कार्ड होगा, उसमें भी एस कार्ड होगा, और उसमें भी एस कार्ड होगा। और टोटल नंबर कार्ड कितने होते गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हार्ट छपा हुआ टोटल 9 नंबर कार्ड हमको मिलेगा। मतलब इसमें नंबर लिखा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर कार्ड बोलते हैं। और जो 3 कार्ड बचता है जैक, किंग और क्वीन, इसमें किसी ना किसी का फेस छपा होता है, कुछ इस तरह से किसी का फेस दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए इन तीनों कार्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो बोलते हैं हम लोग इसको फेस कार्ड। अच्छा, अगर हम लोग काउंट करें यार कि टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितना, यानी ऐसा कार्ड जिसपे ए लिखा हो उसका टोटल नंबर कितना है, तो एस कार्ड तो यहाँ भी एक मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। 4 कैटेगरी में बांटे है ना हम लोग। तो एस कार्ड हर कैटेगरी में कितना है? एक है। टोटल कितना कैटेगरी है? तो 4 कैटेगरी, यानी टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड अगर 52 का गड्डी है तो उसमें 4 कार्ड क्या होगा? एस कार्ड होगा। ध्यान से अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कार्ड, यानी नंबर्स कार्ड का टोटल नंबर कितना होगा? तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 नंबर कार्ड अगर है, अगर 9 नंबर कार्ड एक में है तो टोटल कितना कैटेगरी में बात है? यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 और वहां भी 9, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 36। टोटल कितने नंबर कार्ड होंगे? तो 36 नंबर कार्ड होंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना निकल के आएगा? अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 फेस कार्ड दिख रहा है हमको, यानी हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होगा, यानी 3 फेस कार्ड है। और कितने बार आएगा? तो 1 2 3 4 बार आएगा। ये टोटल फेस कार्ड कितना हो गया? 12 हो गया। अगर हम लोग इतना बेहतरीन तरह के समझते हैं कि सारा कार्ड्स के विषय में समझ रहे हैं कि इसमें क्या डायग्राम छपा हुआ है वो समझ रहे हैं, और कितना टोटल नंबर कार्ड है, कितना फेस कार्ड है, कितना एस कार्ड है, ये समझ रहे हैं, तो सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको कॉपी में बढ़िया से लिखना है, इसको एक बात ध्यान में रखना है, याद करना है, उसके बाद एक्सरसाइज का सवाल हम लोग हल करेंगे।